हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एसएससी सीजीएल 2020 की जो वैकेंसी है जिसका एग्जाम 2021 के अंदर हुए थे। टोटल आपके 21 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उनका हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। उनके अभी तक हमने टोटल 9 वीडियो है वो हमने देखे थे, वो भी अर्थमेटिक के। अब हमारा जो 10वां जो आज का वीडियो है वो 2D और 3D के बारे में है। हम मेंसुरेशन है आज इस वीडियो के अंदर टोटल मेंसुरेशन के 21 शिफ्टों के अंदर 24 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से है हम पूरी सीरीज है उसको कंप्लीट कर देंगे। आप इसी तरह का CHSL, MTS और अन्य रेलवे की जो अन्य जो सीरीज हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हमारे चैनल पर है, वो प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा नाम है सितवर। दूसरी बात दोस्तों, इसमें क्या है कि जितने भी आपके PDFs है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होता है, वहाँ पर जाकर आप PDFs है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उससे चलते हैं। टोटल आपके 24 क्वेश्चन हैं पूछे हुए हैं। 24 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है हम पूरा कंप्लीटली देखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सितवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 2D और 3D के मिक्स क्वेश्चन मैंने दिए। सबसे पहले मैंने 2D के क्वेश्चन लिए, उसके बाद में 3D के क्वेश्चन लिए। ठीक है, ज़्यादा तो 2D के ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 3D के क्वेश्चंस कम पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3D के क्वेश्चन कितने होंगे मैं देख लेता हूँ। 19 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन है, मतलब 5 ही क्वेश्चन आपके 3D के पूछे हुए हैं, बाकी सब 2D के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन इसका जो PDF चाहिए ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा कह रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हिंदी में भी, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। एक समचतुर्भुज है, एक रेम्बस है, उसमें आपकी इस तरह से एक बना हुआ है। ठीक है, उसमें आपको क्या बताना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है, तो हर एक भुजा 13 है। ठीक है, तो सभी 13 मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बना देते हैं। एक विकर्ण है वो अपना कितना है, 24 है, तो मैं विकर्ण को बना देता हूँ 24। तो हमने 24 बना दिया, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है इससे कटेगा ऐसे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर पूरा 24 है तो ये क्या होगी, भुजा 12 होगी इसका मतलब। ठीक है, अब आपने एक कॉम्बिनेशन याद रखना है 5, 12 और 13 का। देखो हम कभी भी पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसमें अगर पाइथागोरस लगाएं तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25। तो यहाँ पर ये कितनी आएगी भुजा, 5 आएगी। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज शेप की आकृति बन गई। इस तरह कितने, 1 2 3 4 है। तो हम त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 इंटू आधार 12 इंटू 5 ये लगा देंगे, क्योंकि 12 उसमें आधार मान लो, सही ऊंचाई मान लो, एक ही बात है। 90 डिग्री जहाँ पर है उसमें एक तो आपके जो आसन जो भुजाएं होती हैं वो एक तो आधार बनेगा, एक ऊंचाई बनेगा, तो 12 इंटू 5। ठीक है, और इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो ये इससे 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, 10 का 12 से गुना कितना आएगा, 120। और 120 दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, और इस तरह से हम 1 नंबर ऑप्शन है उसे सही बताएंगे। देखो मेन चीज़ क्या होता है, क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, पर हम इससे है इस जल्दी से हमने कर दिया तो हम इसी से करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, इसे मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों एक आयत का है। इसने ऐसे कहा, यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 टाइम, है ना, मतलब 3 गुना आपने क्या करना है, बढ़ा देना है आयत की लंबाई को, और चौड़ाई को आधा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे हमारे हिसाब से, हमारी मर्जी के हिसाब से, फिर हम उसे कितना बढ़ाना है कितना घटाना है हम देखेंगे। ठीक है, तो लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को तो हम 1 मानते हैं। ठीक, और चौड़ाई को आधा किया है तो हम इसे 2 मानेंगे। ठीक है, मानेंगे क्यों, ये हम देखो आगे देखेंगे। क्योंकि अब हमें क्या करना है, एक दूसरा आयत बनाना है जिसकी भुजा को हमें कितना करना है, 3 गुना। तो 1 का हम 3 गुना करेंगे तो कितना गुना होगा, 3। अब चौड़ाई को आधा करना है तो 2 का आधा 1। अब यहाँ पर 1 मानता तो वहाँ पर 0.5 करना पड़ता, इसीलिए मैंने 2 माना, और कुछ भी नहीं। तो दिए गए आयत के क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, L भी होता है ना। तो 2 का 1 से गुना 2 आएगा, 2 का 1 3 का 1 से गुना क्या आएगा, 3। तो हम ऐसा कह सकते हैं अनुपात कितना बनेगा एरिया का, 2 और 3। जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ ये सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है, आसान भी पूछे हुए हैं, टफ भी पूछे हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आसान था तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन है वो टफ पूछा होगा। मान लेते हैं अपने साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, है ना, वो आपके पेपर में टफ होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है। ठीक है, आपको क्या दिया, एक सर्किल दिया, और इसका हमें एरिया दिया कितना, 12,474। ये हमें इसका एरिया दिया। ठीक है, और हमें ऐसे पूछा एक पार्क के चारों ओर 3.5 चौड़ा रास्ता बनाना है, मतलब 3.5 चौड़ा रास्ता है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि हमें क्या करना है, इस तरह से है ना एक रास्ता बना देना जिसकी चौड़ाई 3.5 है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं, मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट ये है यहाँ पर। अब हमें क्या बताना है, पारक के पथ का क्षेत्रफल। तो हमें ये जो रास्ता है ना उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है दोस्तों। तो हमें क्या, देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे जवाब देंगे, तो हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो हम किस तरह से इस चीज़ का जवाब देंगे, तो हम ऐसा बोलते हैं, देखो अगर हम इसकी आर है, ये माने आर, तो इसकी ये जो चीज़ है वो क्या होगी, बड़ी आर होगी। तो मतलब फॉर्मूला तो यही तो लगेगा ना, आयत के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, एक बार आर है एक बार ये, भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसमें आर कैसे है, इसमें आपको सिर्फ इतना इतना जो छल्ला है उसी का बताना है। तो ये छल्ला क्या है, इस बड़ी आर में से छोटा आर घटा हुआ होता है, तो आर का स्क्वायर आपने घटा कर लिख दिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसा भी तो बोल सकते हैं दोस्तों, एक बार तो आर जोड़ना है और एक बार क्या घटाना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो इसकी हमें रेडियस की जरूरत होगी, हमें एरिया तो दे रखा है, तो हमें जो पाई आर स्क्वायर है वो दे रखा है कितना, 12,474। अगर हम इस तरीके से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो उसमें समय ज़्यादा खराब हो जाएगा दोस्तों। हमने एक तरीका आपको बताया था पीछे, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की रेडियस 7 होती है तो उसका जो एरिया है ना वो कितना होता है, 154 होता है, 154 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है, 154। इसने एरिया कितना बताया, देखो दोस्तों इसने बताया 12,474 बताया। अब हम ऐसे देखेंगे कि ये जो चीज़ है वो इसका कितना गुना हो रही है। तो हम ऐसे देखो, इससे ऐसे देखें ना, अगर मान लेते हैं मैं इसका एक जीरो हटा देता हूँ तो आप यहाँ तक देखेंगे तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, 15/8 गुना, 15/8 120। आप इसे जीरो समझ लो, इससे ये काट दो, इसका ये जीरो इसे 4 से काट देते हैं, ये कितनी संख्या बची, 1247। अब 15 में अगर हम भाग देंगे ना इसमें, तो ये इसका कितनी बार कटेगा, ये देखो इसमें इसका भाग देता हूँ ना तो 8 बार कटेगा, 15/8 120। इसमें इसका भाग देंगे तो 8 बार कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है लास्ट में 4 कब लेके आएगी, जब 1 से गुना करेंगे, मतलब ये चीज़ इसका 81 मल्टीप्लाई हो रहा है, 81 गुना है वो बन रहा है। आपको इसे देखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब 81 गुना है क्यों बना, क्योंकि देखो 81 गुना बनेगा ना, एरिया क्या होता है, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में होता है, इसी वजह से मैंने 81 गुना बनाया। अगर यहाँ पर 81 गुना बना तो यहाँ पर ये चीज़ कितना गुना बनेगी, 9 गुना, ये मैंने बताया, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 9 7 63 है, इसकी क्या होगी, रेडियस होगी दोस्तों। इस तरह से हम जल्दी से है इसकी रेडियस है वो ज्ञात कर सकते हैं बजाय इस फॉर्मूले के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखो कैसे देखा, इससे ये देखा ये कितना गुना है, हमने देखा 81 मल्टीप्लाई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 81 मल्टीप्लाई, ये रेडियस नहीं होगी, 81 से रेडियस क्या है आपका रूट के अंदर चली जाती है, तो हमने इसको रूट बना दिया। एरिया क्या होता है स्क्वायर में, तो हमने देखो 9 9 कैसे बना दिया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम 63 है, हम ऐसे बोल सकते हैं इसकी रेडियस है। अगर इसकी रेडियस ये 63 है तो बड़ी वाली में 3.5 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 66.5। अब हम देखो एक बार तो 66.5 22/7 बोल देते हैं, ठीक है। इसमें एक बार तो क्या करेंगे, 66.5 में प्लस करेंगे क्या, ये 63, और एक बार घटाएंगे तो घटा हुआ तो आपके पास दे ही रखा है ना 3.5, ये घटा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, जीरो की वैल्यू नहीं लूँगा, ठीक है। तो 22 इसे हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 और 6 और 3 9, 6 और 6 12, ठीक है। और इसे गुणा करना है, इसे अगर मैं काट देता हूँ तो ये 3.5 से ये 0.5 बार कटेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे गुणा करना है, तो मैं इसका इससे गुणा करूँगा तो इससे ये गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो आधा करना है 22 का, ये तो कह रहा नहीं, तो आधा 22 का क्या होता है 11, इससे 129.5 से गुणा करना है। अब 11 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 11 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या होता है, हम ये 5 लिखेंगे और ये संख्या लिखेंगे। अब 9 और 5 कितना होता है, दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 और 5 14, हासिल एक याद रखेंगे, फिर 9 और 2 11, एक हासिल पहले थी तो 12, ठीक है। हासिल अब फिर से है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो 1424.5 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर है, उसे हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन मान लेते हैं आपके पेपर में था, तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी के सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी तरह के बन जाएंगे, है ना। आपके 25 के 25 क्वेश्चन इसी तरह के बन जाएंगे। अब अगर इसी तरह के बने भी होंगे तो आपको स्केलिंग से मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, है ना, उनके अकॉर्डिंग आपका पूरा काम होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 4था नंबर है, उसे हम देखते हैं। 784 से क्षेत्रफल वाला जो आपका वर्ग है वो एक वृत्त के अंदर है, तो आपको उसका क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल है वो बताना है, ठीक है। तो 784 इसका एरिया है, इस चीज़ का एरिया 784 है, वो आपको दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा है 784 अगर इसका एरिया है और अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब 784 का अगर हम रूट कर दें तो वो आएगा 28, तो इसकी 28 इसकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। अब इसमें क्या बताना है आपको, एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है बना हुआ है, उसका आपको क्या बताना है दोस्तों, एरिया बताना है, ठीक है। तो इसकी अगर ये पूरी 28 है, ये पूरी 28 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 14 होगी।
तो हमने देखो ये याद रखना है, 7 वाले का 154 एरिया होता है अगर रेडियस, तो एरिया ये, और 14 वाले का दोस्तों 616 होता है। चीज़ें काम आएंगी याद रखने के लिए। तो बी नंबर जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको करके भी बता सकता हूँ, पर आप याद रखेंगे ना तो इनके जवाब है वो जल्दी जल्दी आएंगे। 2 ही याद रखने, ज़्यादा मैं आपको याद करने के नहीं बोल रहा। तो 14 जिसकी रेडियस होती है उसका एरिया है वो 616 होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। हम समय बचाएंगे क्योंकि देखो आजकल क्या है कि थोड़ा सा आपको कंपटीशन ज़्यादा हो गया, इस वजह से आपको इसी तरह से करना होगा। मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 5 नंबर है। 5 नंबर में ऐसा लिखा हुआ है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 1764, ठीक है। हम बना देते हैं। तो इसने एक वर्गाकार खेत दिया हमें फिर से, और उसका हमें एरिया बताया 1764। तो 1764 का रूट करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। 1764 किसका होता है? 42 का होता है। अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 42, ठीक है, हमने लिख दिया। 42 लंबाई आ गई एक वर्ग की। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई, मतलब हमें क्या दिया, एक रेक्टेंगल दिया और उसकी हमें चौड़ाई और लंबाई है इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हमें कहा आयताकार पार्क की चौड़ाई है वर्ग के मैदान की भुजा की 1/3, तो इसकी 1/3 14 42 की, तो 42 की 1/3 क्या होता है? 14। जिसने ऐसे कहा वैसे हमने लिख दिया। और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुना है, तो इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 2 गुना है, उसकी नहीं, उसकी तो भुजा है, चौड़ाई तो है ही नहीं बेचारे में उसमें। तो 14 का 2 गुना क्या हो गया? 28। कभी कभी हम इसका डबल ले लेते हैं, तभी वो चीज़ें गलत हो सकती है। तो थोड़ा ढंग से पढ़ना है हमें। 14 का 2 गुना है, हमने लिया 28। तो पार्क को समतल करने के लिए 15 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लागत कितनी होगी? तो देखो हमें इसको समतल करना है तो हमें इसका एरिया ही कवर करना होगा। तो हम एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? 28 × 14। और हमें खर्चा कितना आता है? 15 मीटर स्क्वायर का, इसे 15 से गुणा करना है। अब इनका देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को देखो हम इसे तो 7 समझ लें, इसे 30 समझ लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? सही है। इसे तो हमने 2 गुना किया, तो एक को हमें आधा करना होगा, ठीक है। तो हमने आधा कर दिया, तो 7 3 कितना हो गया? 21। तो 228 को 21 से गुना करना है। अब 8 ही कम 8, जिसमें लास्ट में 8 है वो सही जवाब है। तो सिर्फ एक अकेला ऑप्शन है दोस्तों 5880। तो इसी क्वेश्चन में लास्ट में 8 लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। पूरी कैलकुलेशन है वो हमें कम ही करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। थोड़ा सा अगर आपको फास्ट लग रहा होगा काम तो आप स्लो करके देख सकते हैं, और स्लो लग रहा होगा तो आप तेज़ करके देख सकते हैं, है ना। आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग में तो क्लासेज में तो ये कर नहीं सकते टीचर को तेज़ कर दो, यहाँ तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्थित है। मतलब एक सर्किल है, उस पर क्या है, आपके जो स्क्वायर है ना, उनके जो आपके टॉप हैं, जो शीर्ष हैं, वो आपके मौजूद है। तो इसी तरह से मौजूद होंगे ना, पूरा आ रखा है। इसकी जो त्रिज्या है वो दोस्तों कितनी है? 5। और उसका आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5, इस स्क्वायर का आपको एरिया बताना है। तो 5 अगर ये है तो इसका मतलब ये पूरी कितनी होगी दोस्तों? 10 होगी। अगर ये भुजा 10 है, ठीक है, अगर विकर्ण आपका 10 होता है तो देखो भुजा के साथ ए के साथ जो आपका डी है, डायगोनल है ना, विकर्ण, उसका जो रेशियो है ना, ठीक है, वो कितना होता है? 1:√2 होता है। और हमें 10 की वैल्यू दे रखी है, √2 की वैल्यू हमें 1 के बराबर बताना है। तो हम ऐसे बोलेंगे 5√2 है भुजा का मान होगा, 5√2 है, हमारी भुजा आ जाएगी। मतलब सीधी सी भाषा में ये है, अगर हमें विकर्ण से भुजा निकालनी है तो √2 का भाग देंगे, और अगर भुजा से हमें क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि विकर्ण बड़ा ही होता है ना, इसी वजह से। विकर्ण से भुजा पे बढ़ रहे हैं तो हमें भाग देना है, छोटा करना है उसको, ठीक है। और अगर हम भुजा से विकर्ण पे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? √2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। 5√2 आ गई इसकी भुजा। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो 5√2 का क्या होगा? एरिया स्क्वायर होगा, इस वर्ग का ही बताना है। तो 5 × 5 × √2 का क्या होगा? 2। 25 × 2 क्या होगा दोस्तों? 50 क्वेश्चन का सही जवाब है जो बी नंबर में लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन में देखो हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन होगी, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन होगी। इतना पेपर भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप पेपर टफ बनाए हुए हैं। पेपर में थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन 1-2 क्वेश्चन में तो डालेगा ही ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का परिमाप है, हमें दे रखा है, ठीक है। इसका व्यास क्या है? व्यास पूछा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हमें एक क्या है, अर्धवृत्त ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका परिमाप हमें दे रखा है, इसका पी दे रखा है, पी कितना है? 25.7 दे रखा है, इसका परिमाप पेरीमीटर दे रखा है, और व्यास है हमें पूछा है क्या होगा। तो देखो अगर हम अर्ध परिमाप देखें ना किसी भी चीज़ का, तो 2πr पूरा परिमाप होता है, उसमें हम 2 का भाग देंगे ना तो आएगा πr, ये आधा परिमाप हुआ। पर आधा परिमाप में देखो सिर्फ ये इतनी सी चीज़ आई, ये वाली ये नहीं आई, तो ये क्या है? डी बोल दो या फिर 2r बोल दो, एक ही बात है। तो ये होगा अर्ध परिमाप पूरा।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसमें अगर हम r को कॉमन ले लें तो पाई प्लस क्या बोल सकते हैं 2, ठीक है। अब हमें यही दे रखा है, देखो r हमें याद करनी है और पाई की वैल्यू देखो, इसने कहा है कि 3.14 लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं, प्लस 2 बराबर कितना 25.7, ठीक है। अब ये कितना आएगा 5.14 और ये इससे कितनी बार कटेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं 5 बार कटेगा ना, 5 ही बार तो कट रहा है ना थोड़ा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमें डी पूछा है, व्यास पूछा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 5 का 2 गुना क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना तो होता है ना 10। तो एक ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब है, 10 आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, उसे देखते हैं। मेरा थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि मजाक करने का सिस्टम मतलब कम ही करता हूँ मैं, और मैं ज़्यादातर क्या होता है कि पूरी क्लास में भी नहीं करता। अब मजाक किससे करें, एक तरह से क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाने में ऐसा लगता ही नहीं कि कोई पढ़ा भी रहे हैं क्या। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। समलम PQRS है, ठीक है, एक समलम है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसने कहा PQRS, PQR और S, वो Q है, 2 नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको क्या कहा कि हाँ PR है ये यहाँ पर, और RS है ये O पर प्रतिच्छेद किया इसने, ठीक है, एक को दूसरे को काट दिया। PQ है वो 4 दे रखा है, PQ इसने कितने दे रखा है 4, ठीक है। और हमें दे रखा है SR दे रखा है दोस्तों 10। अब हमें ऐसे बताना है, तो POQ त्रिभुज, POQ अनुपात त्रिभुज SOR, तो SOR तो ये वाला है दोस्तों ये, और PQO ये है, तो हमें इनका बताना है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो हम ऐसे देखते हैं कि अगर ये समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो इनमें अगर यहाँ पर थीटा बनेगा तो ये भी थीटा ही एंगल बनेगा, क्योंकि इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एकांतर कोण, बराबर होते हैं। अगर ये मान लेते हैं ये जो एंगल आपका अल्फा बनेगा, तो दोस्तों ये भी आपका क्या बनेगा, अंदर वाला जो है वो अल्फा बनेगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, अगर ये आपका मान लेते हैं बीटा बना है तो ये भी बीटा ही बनेगा। अब हम ऐसा देख सकते हैं कि देखो इस ट्रायंगल में क्या है कि सभी कोण उसी ट्रायंगल के हिसाब से हैं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है बस कुछ नहीं है, समरूप है एक दूसरे के। बस इसकी भुजा तो क्या है, इसको अगर हम देखें तो इसकी भुजा तो 4 है और इस वाले की भुजा कितनी है 10 है, ठीक है। तो अगर मैं इनको काट देता हूँ तो अनुपात कितना आएगा दोस्तों 2 और 5। और समरूप त्रिभुज होने की वजह से इनका जो एरिया है, डेल बोलते हैं जिस चीज़ को, तो वो स्क्वायर के अनुपात में होता है, 2 का स्क्वायर और 5 का, तो अनुपात होगा 4 और 25। हमेशा किसी भी चीज़ का जो एरिया है वो उसके वर्ग के अनुपात में होता है, तो इसी वजह से हमने वर्ग किया। तो 4 और 25 है वो क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे डीजे बज रहा है, बजने देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएगा ना, इतने तो आप गाने सुन भी लेते हैं, मैथ पढ़ते थे हम। अब इसे देखते हैं। एक आयताकार कमरे के फर्श की टाइल की लागत कितनी है, 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतने रुपए आते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो मतलब हमने क्या किया, एक आयताकार कमरा है उसमें हमने टाइल्स लगवाई है ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी, ठीक है। तो दोस्तों हमें टाइल लगाए तो उसका मतलब हमने एरिया ही तो कवर किया उसका। ये हमें 7 अनुपात में दे रखा है, ये 5, तो इनके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इनके साथ में x लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है इसी वजह से। अब हमें क्या है कि 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें पैसे दे रखे हैं, तो हम देखो 7x को किससे गुणा करें, 5x से, तो हमें एरिया पता चलेगा, इसका एरिया कितना है और उस पर खर्चा कितना हुआ, 65 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मीटर पे इतना खर्चा हुआ है। तो ये हमें पैसे दे रखे हैं 9100 रुपया, ठीक है, ये हमें 9100 दे रखे हैं। हमसे काटते हैं 13 5 5 13 7 91, ये इसे कट गया कितनी बार, 140 बार कट गया। अब इसे हम कहेंगे 35x² बराबर 140, ये इससे कटा दोस्तों 4 बार, x² बराबर 4, तो x की वैल्यू दोस्तों 2, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, हमें पूछा इस कमरे की परिधि, इस पूरे के कमरे की परिधि। तो 7 और 5 कितना होता है दोस्तों, अगर हम एक साइड को देखें तो 12x होता है, तो दो साइड का कितना होगा दोस्तों 24x, x की वैल्यू 2 है, तो 24 × 2, तो हम ऐसे क्या बोलेंगे 48, ये आंसर है। तो 48 है क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, 12 और 10 22, सॉरी 7 दूनी 14, 14 और 10 24, 24 दूनी 48, एक ही बात है, ठीक है। किसी भी तरह से निकाले आंसर आना चाहिए जल्दी से जल्दी। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप आंख बंद कर सब चारों जो भी ऑप्शन है उनमें से ऐसे बोलेंगे कि भाई ये वाला सही है और वो सही है, तो ये सबसे अच्छा तरीका मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पर ऐसे होता नहीं है ना। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हाँ, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसने से कहा इसकी जो D भुजा है वो BC पर बिंदु इस प्रकार है, तो हम पहले ABC बनाते हैं, A B और C, ठीक है।
इसके बाद में इसने से कहा BC पर एक बिंदु है जो आपका D है, ठीक है। तो D कहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है, तो हम उसको सोच समझ कर बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। BD और BC है, उनका अनुपात है, मतलब BD है यहाँ पर है और BC का कितना है। अगर BC आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 3 रेशियो पर है तो BD आपका 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ बना देता हूँ, लगभग यही सेट होगा, क्योंकि अगर ये BC पूरा 3 है तो BD उसका 1 ही हिस्सा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 हिस्सा बचेगा नहीं, ठीक बात है। अब हमें देखो क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो BD है, AD है, AD A को अगर हमने D से अगर इस तरह से मिला दिया तो ये हमें दे रखा है दोस्तों 5√7 हमें दे रखा है। हमें बताना है त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, तो हमें देखो इसकी ये भुजा है, जितनी भी तीनों बराबर है ये ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं देखो क्या आंसर आएगा। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है उसे हम अगर हाइट की अगर बात करें तो हाइट तो इसकी यही होगी ना, एकदम से जो रेड से बनाई है मैंने, ठीक है। तो हमने ऐसे बना देते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, अगर ये 3 न मानकर, अगर मैं इसे 3 मानता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं इसे 3 न मान कर क्या बोल देता हूँ, इसे मैं अगर 6x बोल देता हूँ, 6x मान लेते हैं। तो अगर ये 6x है, इसको हमने 2x किया तो ये फिर कितना होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये जो चीज़ है वो 2x होगी और ये कितनी होगी 4x, ऐसे तो होगा ना। देखो ये 4x है, 2x 6x तभी तो हो पाएगी ना। इसने ऐसे कहा कि ये उसका 1:3 में है, तो हमने उसी को अनुपात में बांटा है, ठीक बात है। तो ये 4 और 2 6 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इतना, अगर ये पूरा 6x हो तो ये 3x होगा, तो अगर ये 2x हो तो फिर ये x ही तो बचेगा ना, ठीक है। तो ये इतना x बचेगा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को x बोल दिया। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो उसमें ये साइड है, अगर मान लेते हैं 2 है, और अगर 2 है तो ये फिर कितनी होगी, आधी 1 ही होगी ना, तो फिर ये √3 होती है हाइट हमेशा। अगर भुजा 2 होती है तो ये √3 होती है हमेशा। तो हमने भुजा को कितना मान रखा है दोस्तों, हम देखते हैं, हमने मान रखा है 6x। तो 6x किसका वैल्यू है, 2 के, हमें √3 के बराबर बताना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसे 3 बार कट गया तो हम ऐसे कहते हैं 3√3x, ये वैल्यू होगी हमारी इस चीज़ की, है ना। इसको भी हम x में लेके आ गए तो हम ऐसे कह सकते हैं 3√3x है, वो इसकी वैल्यू हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। बस यही क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, मतलब आप क्वेश्चन को पाइथागोरस पे सेट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया, देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास लंब है, ये आधार आ गया, ये कर्ण आ गया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो इस डायग्राम को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ। ये चीज़ 3√3x दे रखी है, ठीक है। ये दे रखा है 5√7 और ये दे रखा है x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे 5√7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x² प्लस 3√3 है, 3√3 और x उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25 × 7, तो ये होगा 25 × 7, गुणा नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तभी करेंगे, x² प्लस इसका करेंगे तो 9 और इसका करेंगे तो 3, 9 3 27 x², 27 और 1 कितना हो गया 28x², ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 × 7 पूरा, तो देखो बराबर 28x²। 28 को इससे अगर काटें तो 4 बार कटेगा, 25 के भाग में चला जाएगा 4 बराबर x²। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, हम ऐसे बोलेंगे 5/2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5/2। x की वैल्यू आई है अभी, तो ऐसे थोड़ी है 6x ही आ गया, हमने भुजा को 6x मान रखा है, अब आंसर आ जाएगा 6x मान रखा है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 5/2। ये इससे कटा 3 बार, 3 का 5 से गुणा 15 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें थोड़ा समय भी लगा और अच्छा भी था। तो 15 सेंटीमीटर है क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर मिटा देते हैं। 11 नंबर आसान सा क्वेश्चन एकदम से, एक त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी जिसकी भुजा 5, 12 और 13 है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो हमें क्या दिया, एक भुजा 5, एक भुजा 12 और एक भुजा 13। अब देखो सबसे छोटी लंबाई कौन सी होगी, आपने इस ट्रायंगल को ऐसे रख रखा तो इसकी हाइट 5 हो रखी है। अगर आप 13 को बेस मानकर अगर रखेंगे ना, तो देखो सबसे कम हाइट तभी आएगी यहाँ पर। ये जो हाइट है अगर आप उसको बेस बनाकर रख देंगे ना, आप इस ट्रायंगल को अगर ऐसे उल्टा पकड़ के ऐसे रख देंगे तो सबसे हाइट कब कैसे आएगी, अगर आप सबसे लंबी भुजा को आधार मानेंगे तो सबसे हाइट तभी कम आएगी। अब हमें ये बतानी है ये वाली चीज़ है ना, कि ये कितनी है, बस ये ऐसे पूछना चाहता है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम हमेशा, तो हम इस चीज़ को ऐसे ज्ञात करेंगे, 5 × 12/13 एक फॉर्मूला है, अगर आपको ये ज्ञात करना है, इनको इससे गुणा, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं A, B और C, तो A × B/C है, ये हमेशा क्या आता है, ये वाली चीज़ आती है, ठीक है। इस पे बना हुआ जो लंब होता है ना, कर्ण पर बना हुआ लंब, वही आता है हमेशा। समकोण त्रिभुज में लागू होगा ये, आप हर कहीं लगा देंगे। तो 12 × 5 = 60/13,
तो 13 4 52, फिर 8 बज गए 13 7 78, तो 4.7 ऐसा कुछ लग रहा है, 4.6 13 6 78, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 4.6 ये क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। तो डी नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसे। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा की लंबाई 5 12 है, तो ABC में एक वृत्त अंकित है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पीछे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी सेम 5 12, तो ये कितना होगा दोस्तों 13। ठीक है, अब आप CGL का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये क्या बताना 13 कैसे आएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि त्रिभुज में ABC में एक वृत्त अंकित है, इसके अंदर एक सर्किल है वो बना हुआ है। अब आपको ऐसा पूछा है इस सर्किल की जो रेडियस है त्रिज्या वो कितनी होगी। तो हमें देखो कभी भी अगर अंतःवर्त की त्रिज्या बतानी हो ना, अंतःवर्त की, अंदर ही तो है ना ये वर्त, इसकी त्रिज्या बतानी हो तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे A + B - C/2, ये हमें काम में लेना होगा। तो हम 5 + 12 में से क्या घटाएंगे 13 और बट्टे 2 करेंगे, 13 इसमें से घटाएंगे तो ये दोस्तों क्या बनेगा -1, इसमें से 4, तो 4/2 का मतलब क्या होता है 2, और 2 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हमें इसका क्या पूछता, इसका परिवर्त की त्रिज्या पूछता ना, तो वो 13/2 हो जाती, C/2 बस ये। अगर हमें परिवर्त की पूछता ना, इन सर्किल रेडियस पूछी इसने है ना, अगर उसके बाहर वाले के पूछता ना तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को बोलते हैं C/2, और समकोण में ये लागू होता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके अंदर बताया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर है, उसे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त का चौथा टुकड़ा है, पूरा टुकड़ा था ऐसे, उसका बस इतना हिस्सा आपने लिया, इतने का ही बताना है, चौथा टुकड़ा ये तो है, उसका क्षेत्रफल बता रखा है। तो πr² पूरे का होता है, आपके पास चौथा ही टुकड़ा तो इसमें भी 4 का भाग देते हैं। ये कितना दे रखा है π/9, तो पाई से तो पाई गया, 4 यहाँ जाएगा, तो r² = 4/9, तो हम r के लिए कह सकते हैं 2/3। क्वेश्चन का सही जवाब 2/3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो आपके एग्जाम में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तो आप ऐसा मत सोच लेना ये आसान मेरे वाले में आ जाता तो ठीक रहता, तो उस वाले में बेचारे में चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आ गया होगा खतरनाक सा, है ना, या फिर चाल समय दूरी का आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन है वो उन्हीं हिसाब से हैं, वो उन्होंने बनाए होंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उसे देखते हैं। 12 35 37 भुजा वाले एक त्रिभुज खंड आकार का एक क्षेत्रफल खेत का है, हाँ आकार का खेत का क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब एक त्रिभुज का जो एक आपको एक टाइप दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है 12 35 और 37। ठीक है, 12 35 37 मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, एक रेक्टेंगल के बराबर है, इसका डेल और इसका डेल बराबर है, एरिया दोनों को बराबर है, और इसकी भुजा का अनुपात कितना है 7:3। तो मैदान की परिधि ज्ञात करनी है, तो अगर परिधि ज्ञात करनी है तो अनुपात बता रखा है, तो हमें से थोड़ी बताया, भुजा थोड़ी बताई है, तो 7 और 3 10 से जो चीज़ होगी मल्टीप्लाई होगी, तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते। 2 ऑप्शन है, एक तो 20√10 और एक 20√5, 2 है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 × 12 × 35, आधार इंटू ऊंचाई कह सकते हैं, 6 इससे कट जाएगा, 35 का 6 से गुना, तो 70 × 3 210 आएगा, इसे 2 गुना इसे आधा, है ना, तो 210 है इसका एरिया आएगा। तो इसका भी एरिया 210 होगा, तो इसका मतलब 7x × 3x वो भी 210 होगा। इसने कहा ना दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया क्या होता है 7x × 3x, ऐसे तो होता है ना, तो 7 3 21 से ये कट जाएगा 10 बार, तो x² = 10, तो x की वैल्यू होगी दोस्तों √10। अब हमें इसकी परिमिति बतानी है चारों तरफ, अगर ये 7x और 3x है, इतना ही 3 है, 7 और 3 कितना x हो गया, यहाँ से हमने मापा इसे, तो ये 10x हो गया ना। ठीक है, तो इस तरफ भी तो मापेंगे तो फिर इसका 2 गुना होगा, तो मतलब 20x बन जाएगा, ये 20x तो बनेगा ना। अब x की वैल्यू अपने पास √10 है, तो 20√10 है वो क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। आप अलग अलग गुना करेंगे तो भी एक ही बात है, तो 20√10 है क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर, इसे मिटा देते हैं। आप दोस्तों मैंने और भी इसका प्लेलिस्ट है वो बना रखा है, SSC CHSL का बना रखा है, और बाकी का MTS MTS उनके सबके बना देंगे इसी तरह से, है ना। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, उसे देखते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्तों के घेरे एक वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल है वो इतना मीटर है, उनकी बाहरी किनारों की त्रिज्या उनके वर्ताकार पथ की किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 है, तो त्रिज्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बात है, तो इसने क्या कहा, ऐसे 2 सर्किल बने हुए हैं, एक सर्किल ये, ठीक है, और दूसरा सर्किल है ये,
एकदम से राउंड बन रहे हैं दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने राउंड बनाने के लिए, बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं बनेंगे। इसकी त्रिज्या तो आर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या बोल देते हैं ये आर। हमारे पास बस डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिजिटल तरीके से ही हम पेश कर रहे हैं आपको, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, आपको लिखना नहीं पड़ता, एक टीचर लिखाता नहीं है, समय नहीं खराब करता, तो मैं क्या आपका समय थोड़ी खराब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, देखो आपको इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो हमें इसका जो एरिया है वो ऐसे, देखो जो आपका सर्किल है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पर इसमें आर दो है, एक ये है एक ये, पर हमें बताना दोस्तों इसमें अंतर, तो हम ऐसे बोलेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अंतर। अगर हमें रिंग का लगाना है, ये रिंग ही तो है, तो रिंग का क्षेत्रफल ये होता है हमेशा। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है दोस्तों कितना, ये हमें एरिया दे रखा है 3080, तो हम इसके बराबर 3080 लिख देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है हमें। क्वेश्चन के अंदर देखो दे क्या रखा है, इसने दे रखा है दोनों त्रिज्याओं का अंतर है आर माइनस आर 10 दे रखा है, और हमें से पूछना चाह रहा है आर प्लस आर है वो कितना होगा, योग क्या होगा, ऐसे तो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 22/7 इंटू आर माइनस आर। देखो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर बोल सकते हैं, बराबर 3080, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें देखो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम। आर माइनस आर 10 दे रखा है, तो 22/7 इंटू आर माइनस आर हमें 10 दे रखा है, आर प्लस आर है वो हमें पता नहीं, ये हमें 10 दे रखा है, बराबर 3080। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 22 से इसे काटते हैं, 22 से कम 22, फिर बच गया 8, 22 4 88, 14 बार 14 7 कितना होता है 98। आर प्लस आर है 14 इंटू 7 98, यही पूछा, ये तो पूछा है ना। और अगर आर भी पूछता है ना बड़ी वाली, तो हम इसे कंपेयर करके बता देते, आर माइनस आर, आर प्लस आर, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो बड़ी चीज़ आएगी, इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देंगे तो छोटी वाली आर आएगी। इस तरह से हम बता देंगे, है ना, अलग अलग ही पूछे तो, पर इतना ही पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है उस पर। अब आगे बस ऐसे ही पूछता है, ये कभी छोटी आर पूछ लेता है कैपिटल आर, कभी बड़ी वाली त्रिज्या पूछ लेता है, कभी छोटी त्रिज्या पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर से देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, और एक वर्ग का परिमाप, इन दोनों का पेरीमीटर है वो बराबर है। ठीक है, अब 7 वाले का जो पेरीमीटर होता है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया है 44 होता है हमेशा, ये तो होता है रेडियस, ये होता है पेरीमीटर, और ये होता है एरिया 154। ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर 44 आएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, अगर इसका भी परिमाप 44 है तो 44 में 4 का भाग देंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, 11 आ जाएगी ना, क्योंकि परिमाप है 44, तो परिमाप चारों तरफ का माप होता है, इसकी चारों भुजा बराबर, तो इसलिए 4 का भाग दिया तो एक भुजा आ गई 11। ठीक है, अब हमें ऐसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब हमें पता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो 154 होगा इसका तो, ठीक है, निकालना नहीं पड़ा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना होगा। ठीक है, इसका ही पूछा ना, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। पहले वृत्त का नाम लिखा हुआ है, तो पहले वृत्त का है तो पहले वृत्त का आएगा 154। ठीक है, पहले इसका नाम बोला ना, और फिर ऐसे बोला वर्ग का क्षेत्रफल के साथ अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, 11 × 11। अब 11 से ये चीज़ कटती है, कितनी बार, 11 × 11, ठीक है, फिर 11 × 4 = 44, 14:11, तो 14:11 है क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसे। अब ये डायग्राम है वो इस वजह से बना रहा हूँ, आपको डायग्राम नहीं बनाने एग्जाम में, समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। टीचर है और एक स्टूडेंट में करने का अलग अलग फर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। एक वर्ताकार लोन का परिमाप है वो दे रखा है। ठीक है, परिमाप दे रखा है। अब देखो दोस्तों, हमें परिमाप दे रखा है सर्किल का, तो हम 7 जब रेडियस होती है तो हमारा जो पी है वो कितना होता है, 44 होता है। इसने दिया 1232। ठीक है, अब हमें लोन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे तो बोलते हैं। तो उसके लिए बड़ी आर की भी जरूरत होगी, छोटी आर की भी जरूरत होगी, और हमें रास्ता है वो कितना चौड़ा है, हमारा रास्ता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें 7 सेंटीमीटर से बढ़ाना है, पहले त्रिज्या तो आया ना, फिर 7 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे और हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो ऐसे देखते हैं कि 44 है, अगर इसे मैं 11 से काटता हूँ, 4 बार काटेंगे, 11 × 11, फिर 1 बच गया, फिर 11 × 11 क्या होता है 22। ठीक है, ये इसे काटूँ ना तो कितनी बार कटेगा, 28 बार। 28 बार नहीं, सॉरी, 4 दूनी 8, 3, हाँ 8 4 32, 28 बार कटा, 28 4 112 होता है। तो इसका मतलब अगर ये इस चीज़ से अगर 28 गुना है तो ये भी तो 28 गुना होगा ना।
ठीक है। एरिया के अंदर है ना वो आपका चीज़ है रूट के अंदर बढ़ता है, पर इसमें ऐसे ही बढ़ेगा। तो हम रेडियस के बारे में 27 इंटू 8, 27 इंटू 28 ऐसे बोल सकते हैं। तो 8 7 56, 5 7 14 और 5 19, 196 है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है। अब रेडियस में आपको कितना बढ़ाना है, 7। तो एक बार तो देखो हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे 22/7 आर प्लस आर माइनस आर। अब हमें आर माइनस आर तो पता ही है ना, दोनों का अंतर कितना है, 7 है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू आर प्लस आर जोड़ना है हमें। तो इसमें तो हम 7 जोड़ेंगे, ये तो हमारी रेडियस आई है, तो बड़ी वाली आर हम 196 में अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर इतना ही तो आएगा ना। 9 और 7 कितना हो गया, हम ऐसे बोलेंगे ये हो गया 203। तो ये चीज़ बन जाएगी 203 प्लस 196। अब हमें इनको क्या करना है, गुणा करना है। अब 6 और 3 9, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। अब आप ऐसे मत देखना कि 8 बहुत सारे में, ये तो बहुत सारे में सही कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे थे। हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 22 इंटू हम इसे जोड़ते हैं, 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 2 और 1 3, इसका हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसे देखो 400 समझेंगे ना तो 8800 आएगा। तो 8800 थोड़ा सा डाउन आएगा, 8800 थोड़ा सा डाउन है, चलो फिर भी पूरा कैलकुलेट। इसे मैं 400 समझ लेता हूँ, वैसे 22, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 8800 आएगा। अब हमने देखो गलती ये कि इसे एक बार ले लिया 22 को ज़्यादा, तो 22 इसमें से घटा देंगे तो हमें इससे बोलेंगे 87 और फिर बोलेंगे 78। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है। अब हम इसमें 11 वाला नियम नहीं लगा सकते। आप ऐसे 11 से भाग देने वाला नियम लगाएंगे तो सब के सब ऑप्शन है उसमें सब में भाग जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, इसे मिटा देते हैं। अब मैंने देखो इसमें डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि यही क्वेश्चन है वो बार बार पूछे हुए थे सेम एक जैसे ही। ठीक है, तो मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाया, आपको ऐसे समझाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 17 के बाद 18, एक समबाहु त्रिभुज के आकार में एक टॉप का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज आकार मतलब एक मेज है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से है। इसका एरिया हमें दे रखा है 9√3। हमें क्या बताना है, प्रत्येक मेज की भुजा की लंबाई। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। √3/4 बराबर 9√3। ये इससे कट गया, 9 4 36, a² बराबर 36, तो a बराबर दोस्तों 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं जल्दी से जल्दी, आसान सा था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 तो हो गया ना, 18 हो गया, हाँ 17 हो गया, 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में AC की लंबाई AB की लंबाई का 2 गुना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ड्रॉ करते हैं A B और C। ABC में AC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुना, तो AB को हम क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, x बोल देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें 2 गुना से ज़्यादा है ना। AB की लंबाई है, AC की लंबाई है, इस AC की लंबाई है उस AB से कितना, 2 गुने से भी 4 अधिक है। तो इसका 2 गुना करेंगे तो 2 और उसमें 4 अधिक, 4 अधिक कर दिया। ठीक है, अब इसने देखा BC की लंबाई है, इस BC की लंबाई है वो किसकी, AB की 3 गुना से 4 कम, तो इसका 3 गुना और उसमें से 4 कम, ये हमने ऐसे कर दिया। अब त्रिभुज ABC का परिमाप हमें दे रखा है 60। परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, तो इसका टोटल करेंगे तो x 2x 3x 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 क्या हो गया 6x, ऐसे कर लेते हैं। ये +4 और -4 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये बराबर क्या है, 60 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 10 आ गई। हमें क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल है वो, हाँ इसका जो क्षेत्रफल है वो बताना है। तो अगर देखो ये भुजा 10 है, तो ये 10 3 30, 30 में से 4 घटाएगा तो क्या बचेगा 26। ठीक है, अगर ये 10 है ये 26 है, तो 10 दूनी 20 और 4 ये क्या बचेगा 24। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि ये है एक वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, 10 24 और 26 है वो आपका बनेगा। देखो 10 24 और 26 है वो आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। आप इसे 2 से काटेंगे तो 5 12 और 13, देखो कट रहा है ना, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू आधार 10 इंटू ऊंचाई क्या 24, तो ये से 12 का 10 से गुणा 120, क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो 120 है, डी नंबर ऑप्शन का है, क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, गेहूं का एक ढेर है एक शंकु के आकार का जिसका आधार का व्यास है। ठीक है, मतलब गेहूं का एक ढेर है जो कोन टाइप का है, कोन का शेप है जिसका, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसका हमें दे रखा है व्यास, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 4.2, सीधे त्रिज्या लिखना है हमें। ऊंचाई है वो हमें दे रखी है कितनी 1.75। ठीक है, हमें बताना है इस कैनवास का क्षेत्रफल, इसको ढकना है एक चीज़ से, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका जो आंसर है वो कितना होगा।
अब हम देखो वैसे अगर देखें ना कि हाँ 11 से डिविजिबल कौन सा है, तो 11 से डिविजिबल है तो 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 1 6। ए और डी ऑप्शन है सिर्फ वही दो है 11 से डिविजिबल है, बाकी के नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और डी दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 के मल्टीपल में है, बाकी का बी और सी है वो दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो हम ए और डी को चेक करेंगे। अब ए है तो वो तो देखो 60 के हिसाब से, ए तो 60 के लगभग है, और बी है वो आपका 115 के लगभग है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रेंज से कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मान लेते हैं इस चीज़ को, अगर मैं एल को देखूँ तो इसे हम एक बार 4 समझ लेते हैं, इसे हम 2 समझ लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 20 का रूट है वो कितना होता है, रूट 20, इसे रूट 20 बोल देते हैं। रूट 20 है वो किसके आसपास की संख्या है, 4 4 16, 5 5 25, मतलब 4 का तो होता है 16 और 5 का होता है 25, तो ये 4 और 5 के बीच में है ना, तो 4.5 बोल देते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं एल 4.5 आ जाएगा, है ना। और उस तरह से हम क्वेश्चन को करके देखते हैं, जल्दी ही हो जाए। तो हमें पूछा है कैनवास का क्षेत्रफल है वो बताना है। तो देखो इसके लिए पाई आर एल फॉर्मूला लगेगा। पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या कितनी है 4.2 समझ लेते हैं, और वो 4.5, ये इससे कितनी बार कटेगा, ये इससे कटेगा 6 बार, ठीक है। इसका इससे गुणा 6 4 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24 और 3 27, तो 22 × 27। अब 27 दूनी 54, ठीक है, 27 दूनी क्या होगा, पॉइंट है ना, हाँ 27 दूनी 54, तो मतलब लगभग ये 54 के आसपास जा रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो सकता है, 60। तो 60 क्वेश्चन में क्या सही जवाब। तो मैंने क्वेश्चन को पहले तो क्या किया, ऑप्शन से देखा, पहले देखा कि हाँ रेंज, पहले तो मैंने ऐसे देखा कौन से दो ऑप्शन है वो आपके 11 से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो मैंने इनको छोड़ दिया। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा इनकी रेंज है वो, उससे क्वेश्चन कर देते हैं, और मैंने क्वेश्चन के आंकड़े रेंज के हिसाब से लिए और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, है ना। और आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा कैलकुलेट करने में दोस्तों समय ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर है, ठीक है। एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ है 462 है। तो बेलनन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, वो हमें दे रखा है कितना 462, तो इसके नीचे लिख दिया। और क्षेत्रफल आधार का, आधार क्या उसका, पाई आर उसका ही तो होता है ना, एक सर्किल तो होता है 346.5, ठीक है। अब हमें बेलन का क्या बताना है, आयतन है वो ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन का जवाब है वो क्या आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर, तो यहाँ एच बचा, वहाँ पर आर बचा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 3 1 इतनी बार भाग गया, ठीक है। इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट है वो 10 देगा, 10 यहाँ पर 0 लगा देंगे, वो 10 वहाँ गया तो इसे भेज देते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको रेशियो में काट लेते हैं। तो हम इसे कितने से काटें, हम इसे काट लेते हैं, इसी से काट लेते हैं, ये 10 बार कटेगा और ये इसे कटेगा 15 बार, एक बार भाग गया, हाँ 5 बार, 15 बार। इसे 5 से काटते, 5 दूनी 10, और इसे 5 से 3 बार। तो h का वैल्यू 2 होगा, r का कितना होगा, तो 3। तो h और r का रेशियो दोस्तों 2:3 आ गया, अनुपात आया अभी तो आंसर नहीं आया, ठीक है। तो हम इसके आगे x लगा देंगे। अब हम कोई भी फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और हमारा आंसर है वो आ जाएगा। हमें बताना है बेलन का आयतन, तो आयतन के लिए हमें r की भी जरूरत पड़ेगी और h की भी। तो हम ये चीज़ काम में ले लेते हैं, 22/7, ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 462 वाला, ये ज़्यादा सही रहेगा, इसमें कैलकुलेशन कम है। 2 × 22/7 इंटू r और h, तो r तो है 2x और 3x बराबर कितना 462। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 22 दूनी 44, ठीक है, और 22 से कम 22, 21 बार कट गया, ठीक है। और हम इसे काटें तो ये इसे 7 बार कट गया, 7 7 से गुना होगा और 2 दूनी 4, तो x² बराबर 7 × 7/4, तो x की वैल्यू हो गई 7/2, ठीक है। x की वैल्यू 7/2 है, तो ये 2 × 7/2 अनुपात 3 × 7/2, तो ये तो हो गया 7, और ये क्या हो गया 21/2, ठीक है। त्रिज्या 21/2 और h ये आपका ये है, ठीक है। अब हमें दोस्तों, हमें तो h की ही जरूरत है ना, h की, क्यों, क्योंकि हमें बेस का तो देखो फॉर्मूला दे रखा है कितना, πr² h, ये तो होता है ना आपका आयतन बेलन का। तो πr² तो हमें दे रखा है कितना 346.5, उसे हमें किससे गुणा करना है 7 से, और ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 7 3 21, 2100 के जो आसपास है और पॉइंट में जो संख्या है वो बी ऑप्शन ही है अकेली, तो ये क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पॉइंट में सिर्फ एक अकेली कैलकुलेशन है, तो यही क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, उस पर बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 22 के बाद में, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन है, खोखला बेलन का आयतन क्या है जिसकी आंतरिक व बाहरी त्रिज्या किस क्रम से इतनी है। मतलब गोला खोखला है, इसका मतलब
अंदर की त्रिज्या दे रखी है और बाहर की दे रखी है, छोटी और बड़ी त्रिज्या। तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर इसमें अलग अलग है, तो आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब माइनस आर क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो दो अलग अलग आ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे खोखले बेलन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 4/3 पाई का पाई रखेंगे, आर एक में तो कितनी है, एक में तो 3 है बड़ी वाली तो, और एक है छोटी 2, तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो हम ये 19 बार कटे, 19 4 76, तो 76 पाई/3 है क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनने में, इसी वजह से मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 23 नंबर, एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 10 गुना है और लंबाई उसकी ऊंचाई की 8 गुना है ना, और उसका आयतन हमें दे रखा है 100 वर्ग मीटर की दर से एक तरफ दीवार को रंगना है, तो कुल खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दीवार है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये कितनी चौड़ी है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के कितनी गुना है, 10 गुना। तो चौड़ाई का 10 गुना, तो चौड़ाई हम 1 मान लेते हैं ये, और इसकी चौड़ाई का 10 गुना, तो चौड़ाई का 10 गुना क्या है आपकी ऊंचाई, तो ऊंचाई यही तो है ना उसकी, ठीक है। तो ऊंचाई को हम 10 मान लेते हैं, 10 गुना बोला इसने। और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से, लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई है, लंबाई मतलब दीवार की ये बोल देते हैं, वो आपकी कितनी है, वो आपकी है ऊंचाई से 8 गुना है। तो इसका 8 गुना यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा यहाँ पर। अब किसी भी चीज़ को बना लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इनका जो आयतन है वो कितना दे रखा है, इसका जो आयतन है वो दे रखा है 51.2 वर्ग मीटर दे रखा है। अब 100 वर्ग मीटर की दर से इस एक दीवार की एक तरफ रंगने की लागत कितनी होगी। तो आपको क्या बताना है, दीवार को रंगना है ना, और वो कितना आंसर आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें ऊंचाई क्या बना रखी है, इसने ऊंचाई है, हाँ इसमें ऊंचाई आपका क्या है, ऊंचाई चौड़ाई की 10 गुना है। तो ऊंचाई आपकी ये है हाइट, ये हमने हाइट बना रखा है, ठीक है। इनको हमें देखना है। अब हमें क्या देखना है, देखो अब हम ऐसे देखते हैं कि 51.2 बराबर क्या होगा, इसके आगे हमें देखो ये सब तो रेशियो है, तो हमें इनके आगे x लिखना पड़ेगा, सबके आगे x। तो हम ऐसे बोलेंगे x × 10x × 80x बराबर इतना, ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसे सोल्व करते हैं। तो ये इससे कटेगा ना 8 से, तो 8 से ये कितनी बार कटेगा, चलो हम ऐसे नहीं, इसे ऐसे पढ़ने देते हैं। अब 8 है, इससे यहाँ पर 10 है, तो ये 8 यहाँ पर 80, 800 यहाँ पर गुना होकर यहाँ जाएगा 800। तो हम ऐसे बोलेंगे 512/8 जाए बराबर x का क्यूब। तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो होता है 8 और इसका कितना होता है 20 का होता है ना, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं 4, तो 0.4 है x की वैल्यू आएगी, 0.4 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम 0 क्वेश्चन है दोस्तों, उसे देखते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका, ठीक है, वो हमें दे रखा है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो हमारे पास क्या है, वो होता है 6a²। वो हमें दे रखा है कितना, 13.5, ठीक है। अब हमें विकर्ण की लंबाई है वो क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो उससे हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आपका क्या होता है, भुजा का √3 गुना है ना, वो आपका होता है विकर्ण, हमेशा डी विकर्ण, ठीक है। तो हम पहले भुजा ज्ञात करेंगे, तो हम 13.5 है उसमें 6 का भाग देंगे, ये a² के बराबर है, ये पॉइंट से हम ऐसे काट देते हैं। अब हम इसे कितने से काटते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 4 12, 3 5 15, 3 से काटते हैं 20 बार, 5 से फिर से कट रहा है, 5 9 45, 5 4 20, 9/4। तो a² बराबर अगर 9/4 है तो a की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो a आ गया, अगर हम 3/2 को √3 से गुणा करेंगे तो विकर्ण आ जाएगा, और 3/2 ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो 3 में 2 का भाग लग जाएगा तो आएगा 1.5 √3, और यही इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा।
ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या है कि इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब के सब पूरे कंप्लीट किए हैं। टोटल आपके 24 क्वेश्चंस हैं वो हमने पूरे है कंप्लीट कर लिए। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी आपकी पूरी एसएससी की सीरीज़ है उनको हम कंप्लीट कर देंगे। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस जितने भी हैं उनको हम चैप्टर वाइज है पढ़ेंगे, और डिस्क्रिप्शन में उनका क्या होगा, पीडीएफ का लिंक होगा, वो आप उनको जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।